उदयपुर सांसद मुन्ना लाल रावत जी को क्यों वागड़ का नाम आते ही गुस्सा आ जाता है? क्यों राजकुमार रोत का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है? एक अलग आक्रामक रुख आपका देखा जाता है, क्या कारण है? और जब मोदी साहब की 103 योजनाएं उसकी लिस्ट लिखा हुआ, आदेश में ये लिखा हुआ, इसके अलावा किसी विषय पर चर्चा आप कर ही नहीं सकते। अगर करना है तो आप भारत सरकार से पूछना पड़ेगा, ये आदेश में लिखा हुआ है। मैं बंदूक भी निकाल सकता था उस जगह पे मैं रखता हूँ, ये भी हो सकता है। आप कल्पना करिए ना क्या हो सकता है जब आप ये कहने लग जाता हो कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, आप सरकार को नहीं मानते, सरकार की योजना पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। कि उदयपुर सांसद जो है उनको उदयपुर से ज्यादा वागड़ की ज्यादा चिंता लगी रहती है। विचार में बता देता हूँ क्या क्या है। पहला विचार राजकुमार रोत और उनकी टोली लेके आई थी, वो था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो आप ग्राम सभा पे काम करो। अब उस एजेंडा को ये वागड़ में ले आए। वागड़ में कहते हैं आदिवासियों को धर्म अलग धर्म कोड चाहिए। तो मैं सीधा प्रश्न है मेरा, अरे चर्च का एजेंडा आप क्यों लेके आ रहे हो? वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं। हिंदुओं से एलर्जी क्यों है? आदिवासी ईसाई नहीं, आदिवासी मुस्लिम नहीं, ये क्यों नहीं कहते हो? क्या एलर्जी है इस हिंदुस्तान में? हिंदुओं से क्या एलर्जी है आपको? ये राजकुमार रोत होगा, राजकुमार रोत के बापू भी होंगे तो भी मैं उनसे पूछूंगा। भील प्रदेश का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते? ये भाजपा की एक सहज प्रवृत्ति है, लेकिन वो यूनिट वहीं से निकलता है। सांसद साहब, मैंने देखा था जिला कलेक्टर पर एक बार प्रदर्शन हुआ था जहां पर मजदूरों ने अपने बकाया वेतन को लेकर के, काफी आपको ध्यान होगा, जिला कलेक्टर पर हुआ था। और उस वक्त हमने देखा कि उदयपुर सांसद का एक बहुत सरल सौम्य एक अलग रूप सामने आया था। आपने उनके साथ जाकर के उन्हें कंसोल किया, बात की, उनको एक सांत्वना दी थी कि मैं इस चीज को पूरा देखूंगा। और वो रूप अलग। और उदयपुर सांसद मुन्ना लाल रावत जी को क्यों वागड़ का नाम आते ही गुस्सा आ जाता है? क्यों राजकुमार रोत का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है? एक अलग आक्रामक रुख आपका देखा जाता है, क्या कारण है? नहीं, मेरा स्वभाव वही है। हम जो प्रश्न है, प्रश्नों पर काम जब करते हैं तो मुझे अपना अलग अलग संभवतः स्वाभाविक रूप से एक इंसान होने के नाते कहना पड़ता है। कोई चीज़ लगातार आपके सामने गलत हो रही है, चाहे आप बहन हैं, चाहे माँ हैं, चाहे आप बॉस हैं, तो आपको निर्णय लेना पड़ता है। अपने साथियों पर भी कुछ करना पड़ता है। आप देखिए, मुझे लगता है डूंगरपुर की जब आप बात कर रहे हैं वागड़ की, तो वागड़ का लोकसभा क्षेत्र, हमारा लोकसभा क्षेत्र उदयपुर का भी एक हिस्सा है। हमारे अपने आसपुर विधानसभा उसका हिस्सा है। हम लोग वहाँ परसों भी बात है, कार्यशाला जी राम जी की कार्यशाला करके आए, हीराता में करके आए हैं, हमें गोवाड़ी में कार्यशाला करके आए हैं। वहाँ के लोगों को सुना है, लोग बहुत सीधे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब ये कहने लग जाए कि साहब मोदी साहब की योजना का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि साहब मोदी का नाम लेते हैं तो उनकी बाकी सारी चीज़ें खिसक जाती है, ये एलर्जी ठीक नहीं है। और जब मोदी साहब की 103 योजनाएं उसकी लिस्ट लिखा हुआ, आदेश में ये लिखा हुआ, इसके अलावा किसी विषय पर चर्चा आप कर ही नहीं सकते। अगर करना है तो आप भारत सरकार से पूछना पड़ेगा, ये आदेश में लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी आप प्रश्न करते हो कि साहब अस्पताल के आगे पार्किंग क्यों हो रही है, उसका पैसा किसने तय किया, और ये सरकार जो समस्या निवारण का शिविर लगा रही है, ये क्यों लगा रही है, किसकी परमिशन से लगा रही है? तो मुझे लगता है ये पूरी गवर्नेंस पर प्रश्न है और संवैधानिक संस्थाएं उस पर प्रश्न है। ये प्रश्न मुझे लगता है किसी व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो हमारी पहली जिम्मेदारी है उसको टोकना कि भैया तू गलत कह रहा है। ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे तो मुझे लगता है ये जनता के साथ अन्याय है। पर बहुत अलग चीजें सामने आई जी सर, वो खुद आ रही है। आप देखिए, सांसद विषय नहीं, वही यही बात। दिशा की बैठक में जो सबसे नई चीज जो सामने आएगी वो ये था कि आपका चप्पल निकाल के एक तरीके से मारने का जो एक्शन था। मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ, मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ। करी जूता निकालने की एक जो जूता निकालना किसने देखा? लग रहा था कि मैं बंदूक भी निकाल सकता था उस जगह पे मैं रखता हूँ, ये भी हो सकता है। आप कल्पना करिए ना क्या हो सकता है। मैं जूता ठीक कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कहीं जूता पड़ा, मतलब ये भी तो हो सकता है। चलो ये भी हो सकता है, इस बात की भी चर्चा है। में होकर मतलब आपका आंकड़ा फूट गया में से। मुद्दा ये है, जब सीधे साधारण लोग बोलते हैं ना, वो तब बोलते हैं जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। जब आप ये कहने लग जाता हो कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, आप सरकार को नहीं मानते, सरकार की योजना पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते ज्यादा। कलेक्टर जहां बैठा है उसमें आप अधिकारियों को डरा रहे हो कि यही होना है। वो उसका टेंडर कितने का हुआ, वो टेंडर का किसके नाम पे हुआ, कितने पैसे का हुआ, आप ये जब प्रश्न पूछते हो तो इसके आगे एक ही बात है। वो बात आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, जनता भी समझती है। आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते। बढ़िया क्या हो सकता, योजना को अच्छी कैसे लागू कर सकते हैं, व्यवस्था में कैसे बदलाव ला सकते हैं, बदलाव के लिए क्या कठिनाइयां आ रही हैं, अधिकारियों को क्या कठिनाई आ रही है, उसको लेकर हम सरकार को लिखें और हम अधिकारी अगर लापरवाही करें उसको डांटें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन सभी प्रश्नों को छोड़कर आप केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप करने लग जाओ तो मुझे लगता है एक साधारण सा, भोला सा, सीधा साधा इंसान भी बोलेगा कि ये गलत है। और जब साधारण इंसान बोलता है ना तो मान के चलिए पानी सर के ऊपर से निकल गया। आपने कल एक स्टेटमेंट आया आपका कि आदमी ठीक हो सकता है बट सोच ठीक नहीं है।
और उधर से ये आता है कि उदयपुर सांसद जो है उनको उदयपुर से ज़्यादा वागड़ की ज़्यादा चिंता लगी रहती है, क्या इस पे आपने? हमें पूरे भारत की चिंता है। आज सुबह में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं, मेरे इंटरेस्ट का विषय। और ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है और नाटो है और उसने ऑब्जेक्शन किया है, ये भी मेरा प्रश्न है। और लिथियम अर्जेंटीना में मिलेगा, चिली में मिलेगा, अर्जेंटीना में तो बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, काबिल हमारी संस्था काम करी, वो भी हमारा प्रश्न है। ये भारत के इंटरेस्ट के प्रश्न है। मुझे लगता है वागड़ हमारा अपना है, वागड़ में हमारा भी हिस्सा है, वागड़ का एक एक बंदा स्नेह करता है, प्रेम करता है। हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो दो तीन बातें बहुत कीमती हैं। इंटरेस्ट इस बात का है कि हम अच्छा कैसे करें, लेकिन आपने अपनी बात में ये कहा आदमी अच्छा होता है लेकिन विचार अच्छे नहीं, तो विचार में बता देता हूँ क्या क्या है। पहला विचार राजकुमार रोहत और उनकी टोली लेके आई थी, वो था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो आप ग्राम सभा पे काम करो। आप लोकसभा में क्यों गए जब आप मानते नहीं हो, आप विधानसभा में क्यों गए जब आप मानते नहीं हो? मेरा सीधा प्रश्न है, ये विचार है। दूसरा विचार मैं आपको बताऊं, कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एक एजेंडा है। रांची वो जो चर्च है वो ये कहता है कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए, और एक ज्ञापन बना के वो लेके जाते हैं। ये कोई एक उराव साहब है, रामेश्वर उराव, कांग्रेस के, उनके पास, और वो मिलके फिर सीएम के पास जाते हैं, हेमंत सोरेन, वो जा रहे हैं। ये पूरा प्रवाह है। वो चर्च ये कैसे तय कर सकता है कि आदिवासियों को धर्म कोड चाहिए? मेरा सीधा प्रश्न है। ये आइडिया, ये विचार है, ये विचार चर्च का है, मेरा नहीं है, मेरे समाज का नहीं है। मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ देश के 13 करोड़ जनजातियों को, तो मुझे उनके प्रश्नों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब उस एजेंडा को ये वागड़ में ले आए, वागड़ में कहते हैं आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए। तो मैं सीधा प्रश्न है मेरा, अरे चर्च का एजेंडा आप क्यों लेके आ रहे हो? चर्च का एजेंडा आदिवासियों का एजेंडा नहीं है, आप क्यों कह रहे हो? और तीसरा और प्रश्न बताता हूँ, वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं, हिंदुओं से एलर्जी क्यों है? आदिवासी ईसाई नहीं, आदिवासी मुस्लिम नहीं, ये क्यों नहीं कहते हो? ये जहां से इनको दाना पानी मिलता है इस कारण ये नहीं कहते, ये समझ में आता है सामान्य बुद्धि से। इसलिए मेरा प्रश्न है, मैं हिंदू हूं, मैं सबके साथ प्रेम करता हूं, मैं समरसता के साथ रहता हूं, मैं सबका आदर करता हूं, मेरे ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हो? और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण क्यों करते हो? मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है ये, और व्यक्तिगत प्रश्न के बाद मेरा पारिवारिक भी है, मेरा समाज का भी है, और अंततः राष्ट्र का प्रश्न है ये कि क्या एलर्जी है इस हिंदुस्तान में, हिंदुओं से क्या एलर्जी है आपको? ये राजकुमार रोहत होगा, राजकुमार रोहत के बापू भी होंगे तो भी मैं उनसे पूछूंगा, और अगर मेरे परिवार में ये प्रश्न आएगा मैं उनसे भी लड़ूंगा। ये मेरे अस्तित्व का प्रश्न है, मेरी आइडेंटिटी का प्रश्न है, मेरी अस्मिता का प्रश्न है। ये आपको क्या एलर्जी है मेरी अच्छाइयों से? क्या आपको केवल बुराइयों से प्रेम है? ये विचार है, इन विचारों का हम आलोचना करते हैं। इस कारण ये सारी चीजें मुझे लगता है ये समाज में चाहती हैं, और ये समाज के लिए करता, ये सामाजिक प्रश्न। रेल प्रदेश का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते? देखिए, आप जब इसी रचना को देखो तो छोटे छोटे राज्य बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? छत्तीसगढ़ किसने बनाया? झारखंड किसने बनाया? उत्तराखंड किसने बनाया? राजस्थान में अब बकायदा हनुमानगढ़ जब अलग जिला बना था, दौसा अलग जिला बना, बारह जब अलग जिला बना, राजसमंद अलग बना। ये भाजपा की एक सहज प्रवृत्ति है, लेकिन वो यूनिट वहीं से निकलता है। आप केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलगाव पैदा करोगे, क्योंकि ये फंडामेंटल हमने आपको बताया, अलग धर्म कोड चाहिए, संविधान को नहीं मानेंगे, और फिर क्या आदिवासी हिंदू नहीं, ऐसा कहने के बाद आप एक कॉकटेल के रूप में आप एक विषय चलाते हो। मुझे लगता है ये वैचारिक घालमेल है। एक सांसद कैसे ये प्रश्न करके अपना चलता है? ये ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, और जब तक समाधान नहीं तब तक राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मुझे लगता है ये गलत है, ये युवाओं को भ्रमित करना है। आप नहीं करते भी। मैंने आपको रख दिया ना विषय कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी ने जहां विकास हो सकता है वहां किया। ये बड़ा प्रश्न है, जहां प्रशासनिक आवश्यकता वहां है प्रश्न है, और प्रश्न रखा है बकायदा वहां सारी चीजें। जनजातियों के नेतृत्व को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में तो बकायदा मुख्यमंत्री माननीय भोज वहाँ के विष्णु जी हैं, वो जनजाति समाज से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री एसटी के बनाए, सोनोवाल जी को बनाया था आसाम में। तो बीजेपी तो लगातार नेतृत्व को भी आगे बढ़ती, विकास की भी बात करती। प्रश्न ये होना चाहिए कि धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान भाजपा लेकर आई, मोदी साहब लेके आए, एनडीए लेके आया। वो इसलिए लाया कि जनजाति क्षेत्र की जितनी समस्याएं, 25 समस्या आइडेंटिफाई की है, 25 समस्याओं को 100% निराकरण होना चाहिए। मुझे लगता है इसकी आलोचना करो, तब मजा आता है कि इसमें कमियां कहाँ हैं। समस्याओं का निराकरण पे तो कोई ध्यान नहीं है। बस वो समस्या जिनका समाधान कहीं पर भी नहीं है, दूर दूर, उनको आप उछालोगे तो ऐसा मूर्ख नहीं बना सकते। ये भय भेद और भ्रम की राजनीति ज्यादा चलने वाली। कहीं आप ये मानते हो कि ये असंतोष ही है जो राजकुमार रोहत की इतनी फॉलोइंग, या आदिवासी जनता जो है उनको इतना, यूथ ही कह ले चाहे, उनको पसंद कर रही है? फॉलोइंग तो है, तब जाके इतना एक व्यक्ति कई सांसद की पोस्ट तक आया है। देखिए, आप झारखंड जाके देखो तो ये वहां जाके चुनाव लड़े, उस रिजल्ट को कभी एनालिसिस करना आप, क्या रहा इनका, कितना बुरी तरीके से इनकी हालत खराब है। अभी बिहार में इलेक्शन लड़े, वो ये झारखंड जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं
किसी व्यक्ति के कपड़े को लाके उसके शरीर पे लिखते हैं राजकुमार और धीरू भाई। मुझे लगता है ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं, ठीक नहीं है। आपका ये सारा प्रायोजित है, क्योंकि झारखंड की एक भद्र महिला वागड़ में आ रही है, वागड़ में आके वो यही एजेंडा आगे बढ़ा रही है, आदिवासी हिंदू नहीं, तो क्या दिक्कत है तुम्हें वहां जाके ये नाटक करने की? जाता मुझे लगता है ये पूरा स्पॉन्सर्ड है, और जिन लोगों से स्पॉन्सर्ड है ये वही है जहाँ कभी अलगाव था, बड़ा अलगाव था और उठापटक चल रही थी, और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उनके एजेंडा कहीं है नहीं, ये लॉन्च करके लिया। इनके सारे हितैषी भी ऐसे हैं, इनके आइडिया। अब कभी बीटीपी के रूप में ये लोग थे और ये गुजरात में चुनाव लड़े, 16 जगह चुनाव लड़े, बाकायदा टाइटल के साथ लड़े, और 16 में से 13 जगह तो उनको नोटा से भी कम वोट आया है। अब समझिए कि ये क्या है। हाँ ठीक है, एक छोटे पॉकेट में राजस्थान में क्या हुआ, अशोक गहलोत साहब के कालखंड में जो भी मानस प्रकरण, और आप सभी जानते हैं कि क्या चीज़ हुई थी, उसमें थोड़ा दाना पानी मिल गया, तो दाना पानी को फैला के रोज भ्रम फैलाओ, रोज डिजिटल टेरर फैलाओ, इसके माध्यम से कुछ चीज़ें चल पड़ी है। मुझे लगता है ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत, जिनसे हमने कई सारे सवालों पर जवाब मांगे। आदिवासियों के जो हमारे चैनल के नीचे जो सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनके भी हमने जवाब लेने की कोशिश की। बीबीजी राम जी योजना जो है उसके ऊपर भी हमने कई सारे सवाल पूछे और कई सारी जानकारी हासिल की। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।